एवरीवन, हमारे कई स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि मैम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखो, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था आरओई का वो क्या था कि पहले आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के 20% लगेंगे। इट मीन्स अगर आपके 100 मार्क्स आए हुए हैं तो आपके 20 फुल लग जाएंगे, और 18 आए हुए हैं तो आपके 16 मार्क्स लगेंगे। तो इसी तरह से आपके जो मेरिट लिस्ट होगी वो तैयार की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की 20%, बीएड के आपके जितने मार्क्स हैं उनके 10%, और अगर आपने एमएड, एमफिल, पीएचडी या डी लिटरेचर इनमें से कुछ भी किया हुआ है तो उन सभी के अलग अलग आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो एक्सपीरियंस के हैं वो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। और 0.1 it means 1 marks for each complete 6 months subject to maximum of 10 marks। आपको एक्सपीरियंस के जो है मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। ये हम पीजीटी की बता रहे हैं। और राइटिंग स्किल और एनी अदर स्किल टेस्ट एज में बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन कमेटी। तो देखो, चेयरमैन कमेटी क्या है, 14 मार्क्स आपके जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसके लगेंगे 40%। और देखो, प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा 12 मार्क्स का। तो नेक्स्ट स्टेप जो प्रिंसिपल का है वो क्या होगा, इंटरव्यू होगा 12 मार्क्स का। और टोटल कितने में से आएंगे? 100 में से आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे, और इसके बेस पर ही आपकी क्या है, प्रिंसिपल की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद पीजीटी और कलरक की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? पीजीटी के आपके 25 एस्टेट क्वालिफाइड हैं, जो इट मीन्स 25% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपके 35% लग जाएंगे। बीएड के आपके उसी तरह से 8 मार्क्स होंगे। और हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने एमएड, एमफिल, पीएचडी या डी लिटरेचर कर रखा है तो आपके मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ साथ एस्टेट अगर आपने एस्टेट कर रखा है तो उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पहले जो 10 ले लिए हैं तो यहाँ पर आपके काउंट नहीं होंगे, तो 100 में से। और यहाँ पर देखो, इंटरव्यू नहीं है, प्रिंसिपल के लिए 12 मार्क्स का इंटरव्यू है। बट अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो ओनली आपका टेस्ट है। तो जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो जिन्होंने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू भी होगा। लेकिन पीजीटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनका सिर्फ टेस्ट होना था, जो कि हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका सिर्फ मेरिट लिस्ट रहता है। अब आपकी टोटल मेरिट लिस्ट लगेगी, और कलरक का रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का, हायर 10, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स लगेंगे। उनका टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर का टाइप टेस्ट भी होगा। उसमें सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 35 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड होनी चाहिए। टोटल मार्क्स उनके भी क्या हैं, 100 लगेंगे। कलरक के टेस्ट में भी इंटरव्यू नहीं होगा। ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल्स के जॉब के लिए जिसने अप्लाई किया है सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू होगा, बाकी का इंटरव्यू नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा सिर्फ फाइनल लिस्ट यानी कि ज्वाइनिंग की लिस्ट का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसके लिए क्या नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो हमने जो पहल शुरू की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप सभी कोशिश कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द जो हमारी फाइनल लिस्ट है वो तैयार होकर लग सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।